नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शनिवार को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार कार के द्वारा नैनीताल से रानीखेत पहुंचे। इस दौरान खैरना और उपराड़ी में लोगों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने उपराड़ी में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का 18 मार्च को 4 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। इस दौरान राज्य सरकार ने जन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कई प्रयास किए। सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए हैं। राज्य बनने के बाद 17 साल में सड़कों का जितना निर्माण हुआ, उतनी सड़कें पिछले 3 साल एवं 10 महीने में बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को कैंची धाम में बाबा नीम करोली के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। पिथौरागढ़ में एंचोली स्थित शमशान भूमि मामले में वाल्मीकि समाज ने एक बार फिर से साफ सफाई का काम बंद किए जाने की चेतावनी दी। वाल्मीकि समाज के लोगों ने पिथौरागढ़ के सीएमओ को ज्ञापन सौंपकर मामले का समाधान निकालने की मांग की। वाल्मीकि समाज का कहना है कि एंचोली स्थित सार्वजनिक शमशान घाट की भूमि पर कुछ अतिक्रमणकारियों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। वाल्मीकि समाज ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिन के भीतर मामले को नहीं सुलझाया गया तो मंगलवार से सभी प्रकार के साफ सफाई के काम बंद कर दिए जाएंगे। एक ये सार्वजनिक शमशान घाट का मामला है मोक्षधाम का। उसमें हमारा कहना ये है कि जो टोटल भूमि है सन 62 से मिली हुई, उसमें जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उसकी जांच करी जाए और जो निर्माण उसमें किया जा रहा है कौन कार्यदायी संस्था है उससे हमें अवगत कराएं। अगर इसमें दो दिन के अंदर ये मामला जो है क्लियर नहीं होता तो मंगलवार पे हम लोग समस्त सफाई कार्य जो है बंद करके धरने पे बैठने पे बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष ऋषेंद्र महर के नेतृत्व में एकत्रित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि सरकार के द्वारा जनशताब्दी की शुरुआत की गई, जिसको पूर्णगिरी जनशताब्दी नाम दिया गया। लेकिन जब इसका शेड्यूल देखा गया तो पता चला कि पूर्व में इसी समय अवधि में चलने और पहुंचने वाली नागल डैम एक्सप्रेस का नाम मात्र बदलकर पहाड़ की भोली जनता को ठगने का काम किया गया है। आज से 3 दिन पूर्व भाजपा के नेताओं ने अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि हमने टनकपुर से दिल्ली तक जनशताब्दी ट्रेन चला दी है। लेकिन जब हमने उसका शेड्यूल देखा तो उसमें सीधे 10 घंटे आपको टनकपुर से दिल्ली पहुंचने में लग रहे हैं, जिसमें 22 से 23 जो है उन्होंने स्टेशन वहां पे बनाए गए हैं बीच में। इससे सीधे पता चलता है कि जो एक नागल डैम एक्सप्रेस इससे पहले चलती थी सेम समय पे, उसी ट्रेन का इन्होंने केवल नाम बदलने का काम किया है। जो नाम बदलने की एक रीत भाजपा द्वारा योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में चल रही थी, आज वो उत्तराखंड में भी इन्होंने चलाने का काम किया। पहली बार मुनस्यारी पहुंचे जिले के पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह ने जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान मौजूद लोगों ने एसपी से मुनस्यारी में नशाखोरी और लूटपाट की घटनाओं पर रोक लगाने के साथ ही बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग भी की। मेरी रिक्वेस्ट पे अधिकांश लोग यहाँ आए और जो इस क्षेत्र की समस्या है उस पर जो है बिल्कुल खुलकर चर्चा की। हम लोगों ने ट्रैफिक की यहाँ समस्या बताई और यहाँ कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो फेरी लगाने के रूप में या किसी तरह भीख मांगने के रूप में आते हैं उनके बारे में बताया। उनको हम चिन्हित करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और नशाखोरी यहाँ सबसे बड़ी समस्या बताई कि कम उम्र के बच्चे भी नशाखोरी कर रहे हैं, बहुत चिंता की बात है। उनके लिए हम उनके माँ बाप से संपर्क करके बताएंगे कि भाई नशा जो है कितना घातक है, जीवन बर्बाद हो जाता है, और उनके पुनर्वास का प्रयास करेंगे, नशा जिससे वो ना करें। पिथौरागढ़ जिले की बेटी श्वेता वर्मा ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई है। श्वेता थल की रहने वाली हैं। श्वेता पहले अंडर 19 भी खेल चुकी हैं। श्वेता वर्मा विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में श्वेता का चयन होने के बाद जिले में खुशी की लहर है। थल की श्वेता वर्मा का भारतीय महिला क्रिकेट टीम के 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चुने जाने पर उनके गृह क्षेत्र थल में जश्न का माहौल है। जैसे ही लोगों को दक्षिण अफ्रीका के साथ 7 मार्च से होने वाले 1 दिवसीय क्रिकेट सीरीज में चुने जाने की खबर मिली, उनके निवास स्थान पर उनकी माता कमला वर्मा को उनके घर में बधाई देने वालों का दिन भर तांता लगा रहा। मेरी बेटी आगे
तरक्की होते रहे, अच्छा प्रदर्शन करें, इंडिया के लिए खेलती रहे, हमारा क्षेत्र, हमारा डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड का नाम रोशन करे, हमारे परिवार का नाम रोशन करे। मेरी बचपन में जैसे बचपन से काफ़ी शौकीन थी, यहाँ से अपने आप खेलती, टीवी देखती थी, टीवी के सारे उसके अपने पापा के साथ बोलती चालती, उन्हीं के साथ मतलब मैच की बात करती थी और फील्ड में जाके बच्चों के साथ खेलती थी। आगे जाके उसने इंटर के बाद वहाँ के अल्मोड़ा लियाकत अली सर उसको मिले, वो उसकी काबिलियत देखे, उसका जुनून देख के उन्होंने आगे उसको प्रैक्टिस दिलाने की ठान ली। वो आगे काशीपुर लेके, जहाँ संजय सर ठाकुर जो है उनकी अकेडमी है, अकेडमी उन्होंने फ्री, उसकी शिक्षा फ्री और खाना पीना फ्री कराया और जिससे आज वो आगे पहुँच पाई है। बेरीनाग में विधानसभा गंगोलीहाट को सूखाग्रस्त घोषित करवाने व बेलपट्टी क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री को उपजिलाधिकारी के माध्यम से पूर्व दर्जा मंत्री खजान गुड्डू के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण फसल पूरी तरह से सूख गई है और गंगोलीहाट विधानसभा को सूखाग्रस्त घोषित करने के साथ ही बेलपट्टी, पेयजल समस्या और पवाधार क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं सहित 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। तहसील गंगोलीहाट के नायब तहसीलदार दिनेश जी आज तहसीलदार चांद मिलते हैं, तो हम उनसे मिले और उनको हमने ज्ञापन दिया गंगोलीहाट सूखाग्रस्त के विषय में। सूखाग्रस्त जो है सुगड़ी से लेके बेलपट्टी से लेके आपकी बुगली, पलियाद, इन क्षेत्रों में जो हमने देखा पानी की बड़ी परेशानी है और सिंचाई की परेशानी है, तो वहाँ साग सब्जी वगैरह लगाने की बड़ी दिक्कतें हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है माननीय तहसीलदार जी के माध्यम से। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के नेतृत्व में आनंद अखाड़े ने भोलागिरी आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी तेजसानंद सरस्वती को महामंडलेश्वर बनाया। भोलागिरी आश्रम में हुए इस कार्यक्रम में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज, निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी आदि संतों ने चादर उड़ाकर पट्टाभिषेक करते हुए महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया। भोलागिरी आश्रम के जो महंत थे वो हमारे आनंद अखाड़े के आचार्य थे। आज उस स्थान पर हमारे तेजसानंद गिरी जी महाराज बैठे और इनको निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े की ओर से मेरे द्वारा आज इनको आनंद अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। मुझे लगता है तेजसानंद जी एक अच्छे तपस्वी और एक विद्वान साधु हैं। इनके द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। कुंभ का यह, क्योंकि मेरे आचार्य बनने के बाद, निरंजनी का जब मैं आचार्य बना, मेरे आचार्य बनने के बाद आज यह पहला महामंडलेश्वर बनाने का अवसर मिला। भोलागिरी एक बहुत लंबी चौड़ी संस्था है। ये भोलागिरी हरिद्वार में नहीं, ये कलकत्ता में है, बम्बई में है, जगह जगह पे है। तो ये भोलागिरी आश्रम को संचालन हेतु हमने जो है स्वामी जी को यहाँ का महामंडलेश्वर बनाया है और हम आनंद अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा जो भी हमसे सहयोग होगा तन से, मन से, धन से, हम इनके साथ हैं। पहले से ये सन्यासी है, आज के सन्यासी नहीं है, बचपन के ही बाल योगी ये थे और आज इनको महामंडलेश्वर पद पर नियुक्त किया गया है। माध्यम से ही हम सब सही दिशा हम सबको मिलेगा, इसलिए आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमारा धर्म का वातावरण को संप्रसारित करने के लिए भोलागिरी आश्रम का ध्वजा को और उन्नत करने के लिए इसका कार्यधारा को स्थगित न रहे, इसको चालू करने के लिए मैं तैयार। आज से मैं कृत संकल्प हुआ। इन सभी को आशीर्वाद से हमारा मैं आजीवन तपस्या का साथ साथ धर्म को संरक्षण के लिए मैं काम करने चाहिए। शैलेंद्र सिंह रावत कोटद्वार विधानसभा में एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। कोटद्वार में यमकेश्वर विधानसभा के प्रवासियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शैलेंद्र रावत ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कोटद्वार की जनता ने प्रतिभाग किया। ये संस्था के द्वारा जो लोग यमकेश्वर से कोटद्वार में प्रवासी हैं, उनके द्वारा उनके साथ चर्चा परिचर्चा के लिए ये कार्यक्रम किया गया। एक तरीके से संवाद, क्योंकि मैं यमकेश्वर क्षेत्र में राजनीति में हूँ, तो उन लोगों से मुलाकात करना।
आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पौड़ी के माल रोड पर बनने वाले जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पताल का शिलान्यास किया। हरक सिंह रावत ने बताया कि आयुर्वेदिक अस्पताल के साथ साथ इसमें वेलनेस सेंटर भी संचालित किया जाएगा, जिसमें योगा आदि भी होगा, जिससे लोग स्वस्थ रह सकेंगे। हरक सिंह रावत ने बताया कि पौड़ी उनको अपने घर जैसा लगता है, यहाँ के लोगों को हमेशा उनका सहयोग मिलता है। आयुर्वेदिक भवन की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि हम वेलनेस सेंटर भी बनाना चाहते थे, लेकिन अपना भवन न होने के कारण ना होम्योपैथी का अपना भवन था, ना आयुर्वेद का अपना भवन था, उससे बहुत बड़ी दिक्कतें लोगों को हो रही थी। और इसलिए आज हमें खुशी है कि 3 करोड़ की लागत से हमारा ये आयुर्वेदिक भवन का आज शिलान्यास हुआ है। इस पर होम्योपैथिक और सबसे बड़ी बात कि इसमें नीचे हमने पार्किंग दी है, ऊपर ऑफिस दिया है और इस पर वेलनेस सेंटर दिया है। योगा भी इसमें योगा का एक हॉल भी बनेगा। तो मैं सोचता हूँ ये एक बहुत 3 करोड़ रुपए की लागत से ये हमारा भवन बनेगा और भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस भवन के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार धनराशि उपलब्ध कराएगी। जो हमारी वर्षों से तमन्ना थी वो हमारे अपना भवन नहीं था, हमारी मेडिसिन आयुर्वेदिक की आती है, उनको रखने की जगह नहीं थी। हमारा योगा सेंटर स्वीकृत है, उसको चलाने के लिए हमें जगह नहीं थी, तो वो सब हमको मिल जाएगी। पार्किंग की बड़ी परेशानी थी, हमने नीचे फ्लोर पे पूरे में पार्किंग की रखी है व्यवस्था। और ये भवन हमारा फरवरी 2008 इसमें अगले साल हमको मिल जाएगा 22 में, और इसकी कीमत जो है हमारी 2,88,81,000 है। वेलनेस में इसमें हमने योगा सेंटर रखा, उसको उन्होंने वेलनेस सेंटर के लिए कहा है। इसमें हम एक तरह से मेडिटेशन, योगा ये सब चलाएंगे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।